Hi, hello, namaste. I'm Shekhar from DSM Academy. Today we are with a new video. This is only for 5th semester BCom, and that is computer application students, and the subject is e-commerce, electronic commerce. So this paper will be for 50 marks, and the weightage is 50 marks. Even in that weightage, he will be asking you around 5 questions to write. Each question carries 8 marks, and also short answer type questions, which gives you 2 marks. You have to write 5 questions out of 8 questions. The paper pattern is very easy, sir. First short questions दिया जाएगा. In that short questions, 8 questions will be given from the total 5 units, and from that 8 questions you have to answer only 5. That each question gives you 2 marks. 5 twos 10. Next, long answer type questions. From each unit he will be asking you 2 questions, and that is an internal choice. You can attempt your question which you can write it. So जो भी यहाँ पे पेपर में बता रहा हूँ, ई कॉमर्स में थोड़ा दिमाग लगाओ. एक ही क्वेश्चन 2-3 तरीके में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. क्वेश्चन विल बी सेम, उसका आंसर विल बी सेम, बट ही विल आस्क इन ए ट्रिकी मैनर, ऑन ए डिफरेंट मैनर. सो पहले चलते हैं. चलने से पहले जो भी ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, जिसको भी सब्जेक्ट है, ज़्यादा तक लोगों को ये वीडियो शेयर करो. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. यूनिट नंबर 1, ई कॉमर्स. एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. यूनिट नंबर 1 में आएगा एक क्वेश्चन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. सिंपल सी बात है सर. असल सब्जेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से अपने को क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वही पहला क्वेश्चन है. एंड ये पूछेगा पक्का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, याद लगा लो. नेक्स्ट इज डिस्कस द 3 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स. 3 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है. अब ये लिखे से पूरे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करो. जो मैं मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिए. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, एंड दूसरा है 3 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स. नेक्स्ट इज ज्यादा रिपीटेडली पूछे से क्वेश्चन ये भी है, ई कॉमर्स मॉडल्स इन डिटेल, राइट. सो एप्लीकेशंस इन ई कॉमर्स थर्ड क्वेश्चन है, एंड ई कॉमर्स मॉडल इन डिटेल ये भी रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है. ओके बेटा, सो याद लगा लो. ये 4 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में से. एंड अगर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, एप्लीकेशंस पढ़ लिए तो हो गया. एंड 3 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, कमिंग टू यूनिट नंबर 2, एक्सप्लेन ई कॉमर्स फ्रेमवर्क इन डिटेल एंड आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क. यानी यहाँ पे अगर तुम्हारे को फ्रेमवर्क से कुछ भी क्वेश्चन दिखा, ई कॉमर्स में फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क है, या फ्रेमवर्क है, आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है, कुछ भी है, तो एक ही आंसर है सर. उसका क्वेश्चन का एक ही आंसर है. सो 3 डिफरेंट वे या 4 डिफरेंट वे में पूछेगा, लेकिन जब भी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू राइट अ सेम आंसर, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अबाउट एन्क्रिप्शन टेक्निक्स एंड क्रिप्टोग्राफी. सो ये भी जनरली ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं बोले तो, इसमें यही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1 क्रिप्टोग्राफी, क्वेश्चन 2 इंक्रिप्शन बोल के दे देता. तो ये भी इसलिए मैं साथ में दिया क्वेश्चन को. नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस यूनिट, राइट. डिस्कस द सिक्योरिटी इश्यूज फेस्ड व्हेन यूजिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट. एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इज अ रेयर क्वेश्चन. अगर समझो ये क्वेश्चन दिया बहुत ही पेपर बोले तो ज्यादा तक पेपर जब टफ आने के चांसेस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे देने के चांसेस है. ये रहा यूनिट नंबर 2. अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनिट नंबर 1 में से एडवांटेज डिसएडवांटेज ई कॉमर्स, 3 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स मॉडल. यूनिट नंबर 2 में जो है ई कॉमर्स फ्रेमवर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इनक्रिप्शन टेक्निक्स एंड क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी इश्यूज, वॉट एवर द क्वेश्चन इज. ये 2 क्वेश्चंस क्या बोलते हैं पलटा के दे देगा, तो एक ही आंसर है इसका. ये याद लगाना पड़ेगा बच्चों को. अगर बोले कि कल के दिन सर ये बताए थे दूसरा आया, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क का कुछ भी दिया तो रिलेटेड विद फ्रेमवर्क अगर कौन सा भी क्वेश्चन दिया तो एक ही आंसर रहेगा बेटा, राइट. लेट्स प्रोसीड विद यूनिट नंबर 3.
Unit number 3, explain about consumer oriented e-commerce applications and what are the mercantile process models from consumers perspective. Explain about electronic payment system. Discuss about categories of EFT, risk involved in electronic payments. So question number 3, electronic payment system, and also this first question are very important sir, and एक बार पूछ सकता है रिस्क इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का भी देख लीजिए आंसर, एंड दिस questions are very important beta, right? Coming back to unit number 4, advantages and disadvantages of EDI, right? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ईडीआई, ये दोनों में से पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है. इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, अंडरस्टूड? So these two questions are very important, and also legal privacy security issues of EDI. देखिए अगर आपको ये एप्लीकेशंस ऑफ EDI भूल गए आंसर तो एडवांटेजेस का एक पॉइंट लिख सकते हैं वहां से, एंड टाइप्स ऑफ EDI भी देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये क्वेश्चंस, एंड लीगल एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ EDI देख लीजिए, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ही है. यूनिट नंबर 5, एक्सप्लेन अबाउट 5 P's एप्लीकेशन. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादा तक का ये क्वेश्चन ये यूनिट में से 5 में से रिपीटेड क्वेश्चन है समझो. एंड एक्सप्लेन ई मार्केटिंग टेक्निक इन डिटेल. ई मार्केटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ई मार्केटिंग का रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन पूछो एक ही आंसर लिखना है, तो ई मार्केटिंग एंड अबाउट 5 P's. नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. टेक्निक अलग है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग अलग है, एंड रोल बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है बेटा, अगर आप 5 P's पढ़ लोगे या ये क्वेश्चंस पढ़ लोगे 2 and 3, यू कैन राइट एनी वन. सो इसमें से 2 क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं, उसमें से 5 P's का एक है एंड ई मार्केटिंग क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इज यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पब्लिक की, ई बैंकिंग, and write a short note and email about online trading, FTP, smart cards, right? And define e-commerce, HTTP, search engines, digital signatures, TCP or IP, digital currency, and e-marketing. जैसा अगर आप लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए अच्छे से पढ़ लिए तो उसमें से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो शॉर्ट में आएंगे, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो विदाउट एनी रिस्क. तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अच्छे प्रिपेयर हो जाओ, शॉर्ट उसमें ही कवर हो जाएगा. एंड याद रखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल. ई कॉमर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ऑल द बेस्ट. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे मैं आपको, अभी तो एग्जाम ये लास्ट है ई कॉमर्स का, उसके बाद है नहीं एग्जाम्स. नेक्स्ट सेमेस्टर के जो भी रहते सब्जेक्ट्स, एंड वो जो है 6th सेमेस्टर में आप जाओगे, वो सब्जेक्ट्स का जो भी है, GST है एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो भी है सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ रखाऊंगा. एंड स्टे ट्यून्ड. वंस अगेन ऑल द बेस्ट. बाय.